अगर आपसे कोई प्रश्न होता, गरीबी, ये पूरा भारत का जवाब। क्या करे 3188 रुपये का युवा वृद्धा पेंशन बनवा ले। बिहार में बेरोजगारी की स्थिति इतनी दयनीय है का सिस्टम कितना निठल्ला है। अपना काम बनता और बाहर में जाए चार। अरे हम तो तीन के गांव का विद्यालय, सरकारी विद्यालय का स्थिति कैसा है देख नहीं रहे कैसा, आपको नहीं दिख रहा है? दोस्तों 70,000 करोड़ आदि के से तेलंगाना डीएनए बेहतर है। ताकि आप हर जगह जाके अपमानित होते, आपका एग्जाम है, मजबूरी में हम होटल में काम कर रहे हैं, हमको माँ बहन को गाली। इतिहास के बिना भारत का इतिहास अधूरा है। भारत इतिहास के सबसे महान सम्राट सचिवालय पर तिरंगा फहराने के लिए 7 युवकों ने अपनी प्राण की आहुति दे दी। इस प्रारंभिक दौर में बिहार भारत के सबसे अच्छे प्रशासन शब्द का प्रयोग न जनता न पक्ष विपक्ष बल्कि पटना हाईकोर्ट में हुआ था। क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है आपको क्या दिखता है बिहार में, तब आपका जवाब क्या होगा? अगर यही प्रश्न कोई मुझसे पूछता आपको क्या दिखता है बिहार में, तब मेरा जवाब होता गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और शिक्षा की कमी। ये मेरा खुद का जवाब नहीं है, ये पूरा भारत का जवाब। बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य है, जिसका प्रति व्यक्ति आय है 38,264 रुपया। इसका मतलब है बिहार का एक व्यक्ति एक साल में 38,264 रुपया कमाता है और एक महीना में 3188 रुपया कमाता है। बिहार का व्यक्ति 3188 रुपये का किस पे खर्च करे? शिक्षा पे, स्किल सीखने पर, बिजनेस पर, या वो अपने दैनिक जीवन पर खर्च करे? क्या करे 3188 रुपये का? क्या इसका चार्ट डाले या मेरी समझ से तो पड़े? आप इस पे क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा। इससे अच्छा है बिहार का युवा वृद्धा पेंशन बनवा ले, बिना काम किए उसे 1100 रुपये मिलेगा। जहाँ भारत का सबसे अमीर राज्य गोवा है, जिसका प्रति व्यक्ति आय 4,06,186 रुपया और गुजरात का प्रति व्यक्ति आय है 2,21,780 रुपया। इनकम के मामले में गोवा का एक व्यक्ति बिहार के 11 व्यक्ति के बराबर है और गुजरात का एक व्यक्ति बिहार के 6 व्यक्ति के बराबर है। हम लोग झूठ का माहौल बनाए हुए हैं, एक बिहारी सब पर भारी। बिहार में बेरोजगारी की स्थिति इतनी दयनीय है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। बिहार से लगभग 53,11,000 लोग पलायन किए हैं। इसका वजह है बिहार में रोजगार का नहीं मिलना, उत्तर बिहार का बड़ा हिस्सा बाढ़ से प्रभावित रहना, सालों भर रोजगार न मिलना, दूसरे राज्यों के मुकाबले कम पैसा मिलना, व्यापार के लिए लोग भी दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं, दूसरे राज्यों में इंजीनियरिंग और मेडिकल की बेहतर पढ़ाई और दूसरे राज्यों में कोचिंग की बेहतर व्यवस्था। जिस राज्य की जनसंख्या 13 करोड़ हो और उस राज्य से 53 लाख लोग पलायन कर रहे हैं, इससे यह पता चलता है कि यहाँ का सिस्टम कितना निठल्ला है। और इस सिस्टम में जितने भी लोग बैठे हैं वो एक मंत्र याद कर लिए हैं, अपना काम बनता और बाहर में जाए जनता। जिस बिहार को ज्ञान की भूमि कहा जाता था, उस बिहार की एजुकेशन सिस्टम चरमरा सी गई है। जहाँ भारत का सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट वाला राज्य केरल है, जिसका लिटरेसी रेट 96.2 है और बिहार का लिटरेसी रेट है 74.3। आंध्र प्रदेश को छोड़कर भारत में जितने राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, उनमें से सबसे कम लिटरेसी रेट वाला राज्य है बिहार। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जहाँ अच्छे टीचर और अच्छे स्कूल है, वहाँ बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, और जहाँ अच्छे टीचर हैं वहाँ अच्छे स्कूल नहीं है। चप्पल खोल, जूता खोल, विकास है। चार। अरे हम तो तीन जानती आते हैं इस स्कूल में, इसलिए आते हैं कि उस राष्ट्रपति का चेला जो है वो इसी स्कूल से पढ़ा। हमारा विद्यालय हमारा गौरव, और ये विद्यालय हमारा गौरव कैसे हो सकता है जब ये रोड के 6 फीट नीचे चला गया। BOO ही नहीं बोलेंगे वर्ड, नहीं तो लोगों को बुरा लग जाए। और ये दिमक जो है सिर्फ और सिर्फ विद्यालय के गेट को नहीं खाया है, ये पूरे बिहार के शिक्षा व्यवस्था को दिमक की तरह खा गया है। आपके गाँव का विद्यालय, सरकारी विद्यालय का स्थिति कैसा है देख नहीं रहे कैसा, आपको नहीं दिख रहा है? पंचायत के 5,000 लोग 5 सरकारी स्कूल को सही ढंग से नहीं चलवा सकते हैं, तो समझिए कि उस पंचायत का विकास कभी नहीं हो सकता। और जहाँ अच्छे स्कूल भी है और बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वहाँ ऐसे ऐसे नमूने टीचर हैं कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। पर्यावरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बायोलॉजी।
पर्यावरण को बायोलॉजी इधर आ जाइए मेरे जैसे कर। पर्यावरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पर्यावरण के ज्योग्राफी। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? ज्योग्राफी बताते हैं। ज्योग्राफी को पर्यावरण बोलते हैं? ना पर्यावरण, हाँ विज्ञान। विज्ञान बोलते हैं पर्यावरण को इंग्लिश में। तो साइंस को क्या बोलते हैं? हाँ साइंस से बोलते हैं विज्ञान को। साइंस का स्पेलिंग क्या होता है? साइंस का SINCE साइंस। कब आप यहाँ पे पोस्टेड हुए थे? 2005 में। 2005 से आप यहाँ पे पढ़ा रहे हैं? तरीके प्रखंड शिक्षक हैं, पंचायत शिक्षक हैं, क्या हैं आप? प्रखंड शिक्षक हैं। 2005 से लगातार यहाँ पे पढ़ा रहे हैं? हाँ। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। 1 सेकंड। 3 अंक के सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 3 अंक है। 3 अंक होता है 1 2 3। 3 अंक के सबसे बड़ी संख्या हम पूछ रहे हैं। बड़ी संख्या 3 अंक के सबसे बड़ी संख्या 50। सर संख्या का मतलब बताइए। संज्ञा किसे कहते हैं वो तो बताइए आप। क्या क्या बोलिए ना, क्या उधर, क्या यहाँ बताइए ना आप। संज्ञा किसे कहते हैं बताइए, क्या किसे कहते हैं संज्ञा बताइए ना भाई। ऐसे ऐसे भागने से थोड़ी होता है। बिहार में टीचर की बस इतनी भूमिका रह गई है कि बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना, फॉर्म फिल करना और उसका एडमिशन करना और बैठ के कुर्सी तोड़ना। भ्रष्टाचार के मामले में भी हमारा बिहार टॉप किया है। हमारे बिहार में करप्शन के ऐसे ऐसे मामले सुनाई पड़ते हैं कि यदि कोई सुन ले तो अपना माथा पकड़। दोस्तों 70,000 करोड़, जी हाँ बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, 70,000 करोड़ रुपए का हिसाब बिहार सरकार के पास ही नहीं। और ये मैं हवा में नहीं कह रहा, ये खुद कैग की रिपोर्ट कह रही है। How did this 1,700 crore rupee under construction road bridge across the Ganga River in Bihar's Bhagalpur district collapse like a pack of cards? 24 hours later, many questions, very few answers. गिरता हुआ पुल खुद ये गवाही देता है कि उसे बनाने में कितना भ्रष्टाचार हुआ है। भागलपुर में गिरे पुल का मलबा इस बात का सबूत है कि ये पुल भ्रष्टाचार की दलदल में फंसकर गिरा है। और ऐसा पहली बार नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ। ये पुल एक बार पहले भी भ्रष्टाचार की आंधी में गिर चुका है। पिछले वर्ष 13 अप्रैल को भी इस पुल के 36 स्लैब यानी करीब 100 फीट लंबा हिस्सा ढह गया था। तब नीतीश कुमार सरकार ने कहा था कि पुल आंधी तूफान की वजह से गिरा था। सोचिए कैसा पुल तैयार हो रहा था जो आंधी बर्दाश्त नहीं कर पाया, लेकिन तब भी इस पुल को बनाने वाली कंपनी का कुछ नहीं बिगड़ा और उसे आगे भी पुल को बनाने का जिम्मा दे दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि इस बार बिना हवा आंधी के ही पुल गिर गया। सोचिए कितना नाजुक पुल बनाया जा रहा है। बिहारियों के प्रति पूरा भारत में एक खराब सा इमेज बन गया है। वे लोग समझते हैं बिहारी मतलब मजदूर, बिहारी मतलब अशिक्षित। People have no civic sense. मेरे से क्या दुश्मनी थी? मुझे इंडिया के worst posting have zero civic sense. I mean it, zero civic sense. India developing country मुझे लगता है बस इसलिए है because बिहार है उसके अंदर. The day we remove Bihar from India, it will be developed. बिहार डीएनए से तेलंगाना डीएनए बेहतर है। बिहार के लोगों को मुझे सवाल पूछने हैं, आपके यहाँ के राजनेता कुछ नहीं करते, आप बाहर जाते हैं, आपको नहीं लगता कि आप हर जगह जाके अपमानित होते? आपका स्वाभिमान कहाँ है? वहाँ के लोकल वाले हम लोग को बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। उन लोगों का कहना ये है कि तुम लोग गुजरात से अपने बिहार चले जाओ।
ये मेरा बिहारी लोग को ना फुटबॉल तरह मारता था, भगाता था, भागो यहाँ से, वरना सोम के बाद इनकाउंटर करूंगा। हमारा एग्जाम है, मजबूरी में हम इस होटल में काम कर रहे हैं। हमको माँ बहन को गाली देकर गया है लोग। आप बिहारी गाली है? ये जो शब्द है बिहारी, ये पूरे देश में गाली बन गया है। कहता है बिहारी मतलब अनपढ़, बिहारी मतलब बेवकूफ। हम लोग पर हमारा बिहार ऐसा नहीं था। बिहार के इतिहास के बिना भारत का इतिहास अधूरा है। जिस अखंड भारत की आज हम लोग कल्पना करते हैं, उसकी नींव मगध साम्राज्य से ही पड़ा था। मगध साम्राज्य पर कई महान सम्राट ने शासन किया। बिंबिसार मगध साम्राज्य की नींव रखते हैं और उनके शासनकाल से ही साम्राज्यवाद युग की शुरुआत हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के पहले सम्राट बनते हैं और चाणक्य की सहायता से एक विशाल संगठित साम्राज्य की स्थापना करते हैं, जिसे आज हम लोग अखंड भारत बोलते हैं। सम्राट अशोक भारत इतिहास के सबसे महान सम्राटों में से एक थे। उनकी जीवन की सबसे बड़ी घटना थी कलिंग युद्ध, जिसमें 1,50,000 लोग बंदी बनाए गए थे। 1,00,000 लोग मारे गए थे और 1,50,000 लोग घायल थे। यह रक्तपात देखकर सम्राट अशोक का हृदय करुणा से भर जाता है और वे युद्ध मार्ग को छोड़ देते हैं। सम्राट अशोक की सबसे महान उपलब्धि थी धम्मा नीति, जिसमें मुख्य रूप से 7 बातें हैं: अहिंसा, सत्य, दान, सहिष्णुता, नैतिकाय, माता पिता की सेवा और गुरुजनों का सम्मान। कुमारगुप्त प्रथम गुप्त वंश के एक महान सम्राट थे, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 छात्र और 2,000 आचार्य थे, जिनमें आर्यभट्ट, नागार्जुन और धर्मपाल जैसे महान आचार्य थे। यहाँ दुनिया भर से छात्र आते थे। भारत के अलावा चीन, तिब्बत, कोरिया, जापान, श्रीलंका, मंगोलिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से छात्र यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते। यहाँ मुख्य रूप से पढ़ाया जाता था बौद्ध शास्त्र, दर्शन, गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, व्याकरण, धर्मशास्त्र और मेटाफिजिक्स। नालंदा विश्वविद्यालय का परिसर दर्शनीय था। इसमें 300 कमरे, 7 बड़े हॉल और एक विशाल 9 मंजिला पुस्तकालय भी था। और यहाँ छात्र और आचार्य को अलग अलग रहने की आवासीय व्यवस्था भी था। कितनी निंदा की बात है, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय जैसे शिक्षण संस्था को नष्ट किया। उसके नाम पर एक नगर का नाम है बख्तियारपुर। बिहार के गया जिला के बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ और वे बुद्ध कहलाए। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, जिसमें दुख से मुक्ति, करुणा, मध्यम मार्ग और 4 आर्य सत्य मुख्य थे। बिहार में जैन धर्म का इतिहास अत्यंत प्राचीन और महत्वपूर्ण है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म बिहार के वैशाली जिला के पूर्णग्राम क्षेत्र में हुआ था। भगवान महावीर का मुख्य संदेश था अहिंसा परमो धर्म, अर्थात अहिंसा सबसे उत्तम धर्म है। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह एक महान आध्यात्मिक नेता, एक वीर योद्धा, दार्शनिक, कवि और एक महान समाज सुधारक भी थे। भारत की आज़ादी में भी बिहार की बहुत बड़ी भूमिका रही। 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह भोजपुर से नेतृत्व करते हैं और 80 वर्ष की उम्र में भी अंग्रेजों से लोहा लिया। उन्होंने 4000 सैनिकों के साथ आरा पे कब्जा कर लिया और वे कई महीनों तक भोजपुर को स्वतंत्र रखते हैं। ब्रिटिश इतिहासकार होमर ने लिखा था, यदि वीर कुंवर सिंह जवान होते तो अंग्रेजों को 1857 में ही भारत छोड़ना पड़ा। चंपारण सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता की एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह महात्मा गांधी का भारत में पहला बड़ा सत्याग्रह था। इस आंदोलन ने न केवल नील की खेती की समस्या का समाधान किया, बल्कि महात्मा गांधी को राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलवाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, जिन्होंने चंपारण सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। अनुग्रह नारायण सिंह, जो बिहार विभूति के नाम से प्रसिद्ध हैं। जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोक नायक भी कहते हैं, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाए थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान आंदोलन के नेता थे। 1922
1923 में किसान सभा का गठन किया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भागीदारी अभूतपूर्व था। पटना सचिवालय पर तिरंगा फहराने के लिए 7 युवकों ने अपनी प्राण की आहुति दे दी और हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद होता। भारत की आजादी के साथ ही बिहार एक अलग राज्य के रूप में आया। इस प्रारंभिक दौर में बिहार भारत के सबसे अच्छे प्रशासित राज्यों में गिना जाता था। यहाँ चीनी और वनस्पति तेल फल फूल रहा था। 1950 के दशक में 25% चीनी और 50% बागवानी उत्पाद बिहार से होता था। चावल और गेहूं का उत्पादन 29% था, जो बिहार को एक कृषि शक्ति केंद्र राज्य बनाता था। 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी को भारत में लागू करते हैं, जिसे बिहार का काला कानून भी कहते हैं, क्योंकि बिहार में प्रचुर मात्रा में संसाधन पाया जाता था, जैसे सीमेंट, आयरन, बॉक्साइड और माइका। पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि जिस राज्य में कच्चा माल उपलब्ध है, औद्योगिक विकास उन्हीं राज्यों में हो पाएगा। वे चाहते थे कि औद्योगिक विकास भारत के सभी राज्यों में एक समान हो, इसीलिए वे फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी को लाते हैं। उनका कहना था कि इंडस्ट्री आप जहां लगाना चाहते लगाइए, सरकार ट्रांसपोर्ट पर सब्सिडी देगी। फ्रेट इक्वलाइजेशन के कारण ही बिहार का औद्योगिक विकास नहीं हो पाया और फ्रेट इक्वलाइजेशन के कारण ही गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों का औद्योगिक विकास हो पाया, क्योंकि ये सभी राज्य समुद्री तट के किनारे स्थित थे और वे जो भी उत्पाद करते थे उसे समुद्री मार्ग से बेच दिया जाता था और समुद्री मार्ग सस्ता भी पड़ता था। जब 1993 में नरसिम्हा राव की सरकार बनता है, तब ये फ्रेट इक्वलाइजेशन की पॉलिसी को खत्म कर देते हैं, क्योंकि फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी के कारण ही जो राज्य समुद्र के किनारे स्थित नहीं थे उसका औद्योगिक विकास नहीं हो पाया, जैसे बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, और जो समुद्र के किनारे स्थित हैं उनका औद्योगिक विकास बहुत तेजी से हो रहा था। बिहार का पिछड़ा राज्य होने का दूसरा कारण था पॉलिटिकल इनबैलेंस, क्योंकि 1967 से 1990 तक 26 बार सत्ता में परिवर्तन हुआ। 24 बार मुख्यमंत्री शासन रहा और 2 बार राष्ट्रपति शासन बिहार में रहा। तो 90 से 2005 तक लालू और राबड़ी का जंगल राज बिहार में रहा। जंगल राज शब्द का प्रयोग न जनता न पक्ष विपक्ष बल्कि पटना हाईकोर्ट में हुआ था। कितना भयावह दृश्य होगा, कोर्ट को बोलना पड़ रहा बिहार में जंगल राज कायम है। हिंदुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान 6,494 अपहरण, 3,471 हत्याएं और 1,147 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए थे। 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड अलग हो गया। झारखंड में प्रचुर मात्रा में संसाधन पाया जाता था। 2005 से अभी तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। इन्होंने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया है, जैसे सड़क, बिजली, और बिहार में जंगल राज का प्रभाव कम हुआ है। धीरे धीरे हमारा बिहार विकास की सीढ़ी चढ़ रहा है। आप बिहार के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर लिखिएगा।